हिंदी वर्णमाला के दूसरे पार्ट में आप लोग का स्वागत है। पिछले पार्ट में हम लोग पढ़े थे भाषा के बारे में, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण और वर्णमाला, और इसके पश्चात हम लोग शुरू करेंगे किताब पढ़ना कि किताब कैसे पढ़ा जाता है। तो हम विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ और डिफिनीशन के साथ हम लोग एक दूसरे को रिलेट करते हुए इसको समझेंगे और पढ़ेंगे। तो देखिए, भाषा को व्यक्त करने का माध्यम ध्वनि है। भाषा को हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं? किसी न किसी ध्वनि के माध्यम से ही तो हम भाषा को व्यक्त कर सकते हैं। अब बोलते समय हमारे मुख से अलग अलग ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है फल, ये फल तो हमको सामने से दिख गया, फल लिखा गया है, लेकिन इसमें कितनी वर्ण मिले हुए हैं, कितने वर्ण मिले हुए हैं, इसको देखिए। फ हलंत का मतलब ये होता है कि आधा फ है, और फ में अ मिलेगा तो फ होगा। इसी प्रकार ल में हलंत ल का मतलब आधा ल है, इसमें अ मिलेगा तो यह पूरा होगा, अर्थात ल होगा, तो ये फल हो गया। अब देखिए आम लिखा गया है। दक्ष ने आम कहने के लिए आ म प्लस अ की ध्वनियों को मिला करके बोला। जैसे आम लिखा गया है तो इसमें क्या है, यहाँ पे आ की मात्रा आ, अम हलंत म है, अमो में अ जुटा हुआ है। ठीक, तो ये हलंत म मतलब आधा म है, सबको मालूम है। इसमें अ मिलता है तभी यह म बनता है, तो यहाँ क्या हो गया, आम। ठीक, अर्थात बहुत सारे वर्ण मिल करके शब्द बनाते हैं। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि मुंह से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। एक बार और सुनिए, मुंह से निकलने वाले सबसे छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। और वर्ण को हम क्या कहते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं, उसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं। लेकिन शब्द जो होता है बहुत सारे वर्ण से मिलकर के बनता है, तो शब्द के टुकड़े किए जा सकते हैं, उसके अलग अलग किए जा सकते हैं जितने भी वर्ण से मिलकर के बना है, लेकिन वर्ण को अलग नहीं किए जा सकते हैं। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर जिसको इंग्लिश में वॉवेल्स कहते हैं, और दूसरा व्यंजन जिसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए वर्ण, अब वर्ण को किस में, दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, स्वर, दूसरा क्या है, व्यंजन। अब देखिए हिंदी में 11 स्वर होते हैं। हिंदी में क्या होते हैं, 11 स्वर होते हैं। यहाँ पे देखिए ओ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, ये हो टोटल हो गए 11। इसमें अंग और अह नहीं है। अब क्यों नहीं है, आगे आपको बता रहे हैं। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। ओ, खो, गो, अंगो। अंगों में देखिए बिंदी ऊपर लगता है बगल में, और यहीं पे औरों में नीचे लगता है। चो, छो, जो, झो, इयो। यहाँ पे तो, ठो, डो, ढो, औरो, तो, थो, दो, धो, नो, पो, पो, बो, भो, मो, यो, रो, लो, वो, शो, सो, सो, हो। ये टोटल क्या हो गए, 33 हिंदी के व्यंजन हो गए। अब आगे इसके बारे में देखिए, और अब इसको क्यों 33 हैं, कौन कौन से नहीं हैं, कौन क्या होंगे, इसके बारे में देखिए। देखिए अंग और अह वर्ण न स्वर हैं और न ही व्यंजन है। इसमें अंग और अह देखिए, यह न तो स्वर है न ही व्यंजन है। इन्हें हम अयोग वाह कहते हैं। यह बहुत पूछा जाता है, अयोग वाह कंपटीशन में भी पूछा जाता है, जैसे सुपर टेट वगैरह में आता है। तो अयोग वाह क्या है, इसमें से कौन से अयोग वाह है, ऐसे दे देगा ऑप्शन में। तो अंग और अह न तो स्वर है न तो व्यंजन है, क्या है, अयोग वाह। हिंदी में 2 अतिरिक्त व्यंजन है, जैसे देखिए अ और ढ। यहाँ पे देखिए नीचे बिंदी दिया हुआ है यहाँ पे, और अंगम यहाँ पे इसके बगल में रहता है, और ये ढ, ये क्या है, अतिरिक्त व्यंजन है। हिंदी में 4 व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, कह रहा है, जिसको हम संयुक्त व्यंजन कहेंगे। हिंदी में 4 ऐसे व्यंजन होते हैं जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से हैं देखिए, छ, त्र, ज्ञ, श्र। जैसे क्षत्रिय, छ से, त्रिशूल वाला त्र, ज्ञानी वाला ज्ञ है, श्रवण वाला श्र, ये है। अब देखिए जैसे को और स, यहाँ देखिए को हलंत वाला है, और स छत्री, तो प्लस र, त्र तो हलंत वाला है, हलंत का मतलब आधा तो है। यहाँ देखिए ज प्लस य, ज्ञ, यहाँ पे श प्लस र, स्र। इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक, इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। इन्हीं में से हम शब्द और व्यंजन बनाते हैं। अब जो 52 वर्ण हैं, इन्हीं को मिलाकर के शब्द व्यंजन बनाया जाता है। अब कुल मिलाकर के ये कहेंगे कि मुंह से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। मुंह से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि को हम क्या कहेंगे, वर्ण कहते हैं। और वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर और व्यंजन। हिंदी में 11 स्वर होते हैं और हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। यहाँ पे देखिए 2 वर्णों के मेल वाले शब्द कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पे फल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे वन दिया हुआ है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपके सामने हैं। जैसे यहाँ पे चो, अख, चक,
यहाँ पे जो अलो जल, को अलो कल, छो अलो छल, हो अलो हल। यहाँ पे डर, मो अनो मन, धो नो धन, रो सरस, नो प्लस टो नट, खोत। यहाँ पे पग, नग, दल, घट। यह 2 वर्णों के मेल से बने हैं। अब हम देखते हैं 3 वर्णों के मेल से भी बहुत सारे शब्द बनते हैं, उसको भी देखते हैं। यहाँ देखिए 3 वर्णों के मेल वाले शब्द, जैसे गो, गो नो गगन, को लो मो कलम, लहर करम, चटक शहर, अमन मटक चरर। यहाँ पे बरस, कदम, सड़क, बटन, महल। यहाँ पे पकड़। ये सब क्या है? 3 वर्णों के मेल से बनने वाले शब्द। ये है 4 वर्णों के मेल से बनने वाले शब्द, जैसे स, र, ब, त। यहाँ पे शरबत, कसरत। यहाँ पे पलटन, उबटन, कटहल, गर्दन, अजगर, मखमल, खटमल, सरपट। ये क्या है? 4 वर्णों के मेल से बनने वाले शब्द हैं।